तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कैसे कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है, रियल लाइफ में और फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो पहले तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है एक, ठीक है, उसके अंडर बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स आते हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी तरह की हैं, जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, यूएसडीटी। आपने सुना होगा ना यूएसडीटी के मामले में लोग के साथ स्कैम हो गया, पी टू पी कर रहे थे, बैंक फ्रीज हो गया, बैंक होल्ड हो गया साइबर की तरफ से, ये वो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बताएंगे कैसे, क्योंकि जितने भी ये काम होते हैं ना इलीगल, इसमें जो पैसा घूमता है ये सारा यूएसडीटी के थ्रू घूमता है, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं होती, कभी कभी काफ़ी हद तक अनट्रेसेबल होती है। जो बैंक में पैसा आता है वो ट्रेस हो जाता है, उसको साइबर चेन की तरह से फ्रीज करती जाती है, होल्ड करती जाती है, ठीक है। आजकल तो भाई यूट्यूबरों को भी डर लग रहा है, अगर हम किसी कंपनी से या किसी बंदे से पेमेंट ले रहे हैं, पता नहीं वो फ्रॉड का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, साइबर होल्ड क्या होते हैं, किसके साथ, वो अपन बाद में बात करेंगे। आज बात करेंगे, अगर आपको उसके बारे में जानना होता है ना कि आजकल बैंकों में लीन होल्ड क्यों लग रहे हैं साइबर सेल की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भाई अपना इसकी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। देखो भाई, बहुत सी कंपनियां अमेरिका में जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, ये क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रही है। आप क्रिप्टो करेंसी पे करो इनको, क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट दो और आप टेस्ला की कार बाय कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो और पेपाल पे आप पेमेंट ट्रांजैक्शन सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और बॉर्डर के बाहर इंस्टेंट ट्रांसफर पॉसिबल है। इसमें बैंक, ये डिसेंट्रलाइज्ड है यार, कोई इसको सेंट्रलाइज नहीं करता, ठीक है। आप इसको एक देश से दूसरे देश आराम से ले जा सकते हो, लेकिन भाई कुछ रूल भी होते होंगे, मेरे को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ तक हमने सुना है, बाकी हम उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, वैसे आप किसी में पैसा ट्रांसफर करते हो उसमें फीस लगती है, इसमें कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लगती, ठीक है। इसमें कोई फीस का सिस्टम नहीं, तो कोई कुछ नहीं होता, ना कोई बैंकों का झंझट ना कुछ, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। सतोशी नाकामोटो ने बनाया था बिटकॉइन, 10 रुपए का था 2010 में। 2025 में 1 करोड़ 10 लाख टच करा है। अगर आपने 2010 में 10 रुपए भी लगाए होते तो आज आपके पास 1 करोड़ और 1 करोड़ और 10 लाख रुपए होते। और मान लो किसी ने 100 रुपये लगाया होता तो 10 करोड़ प्लस होता। 1000 रुपये नहीं, 10 रुपये लगाए होते तो 10 करोड़ प्लस होता। 100 रुपये लगाए होते तो 100 करोड़ प्लस होता। 1000 रुपये लगाए होते तो 1000 करोड़ प्लस होता। बेसिक चीज है, तब इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कईयों ने लगाया भी होगा जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। तो आज वो इसी लेवल, इसी वजह से अमीर बने, ठीक है। हम तो बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। अच्छा, अगर इंडिया से यूएस से आपको पैसा भेजना है तो बैंक से लगते हैं 2-5 दिन। क्रिप्टो से 10-15 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ये सच्चाई है भाई। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, DEFI, बैंक के बिना वाला फाइनेंस। लोन लेना, पैसे का डिपॉजिट करना, इंटरेस्ट कमाना, सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है, ठीक है। इथीरियम, सोलाना, एवलांच जैसे नेटवर्क पे चलता है ये, ठीक है। आप अपने क्रिप्टो को स्टेक करके 8 से 15% ईयरली रिवॉर्ड कमा सकते हो बिना बैंक के, ठीक है। स्टेक, मेरे को इसका पूरा नॉलेज नहीं है, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में बता दूंगा, बाद में देखेंगे इसका क्या मतलब होता है, नहीं तो वीडियो के एंड में देख लेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की बात कर ली। मेरे को नींद बहुत आ रही है, थक गया हूँ। आज मैंने कम से कम 71 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तुम लगा लो हिसाब भाई दिन में, और सबकी थंबनेल रेडी करनी है और सब कुछ भाई, बहुत चीज़ें। अच्छा, इंटरनेशनल आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है क्रिप्टो से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टेबल कॉइन का यूज़ कर सकते हो, जैसे USDT होता है, USDC होता है, ठीक है, ये डॉलर के बराबर होता है। गेमिंग में यूज़ होता है, कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए। मेटावर्स में यूज़ होता है, Web3 में यूज़ होगा, Web3 भी आने वाला है।
रिस्क इसमें हाई होता है क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत है। इंडिया में रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं, इंडिया में वैसे क्रिप्टो लीगल है लेकिन इसको लीगल टेंडर नहीं माना गया, इसके ऊपर टैक्स वगैरह लगती है, ठीक है। हमेशा ट्रस्टेड एक्सचेंज यूज़ करो, जैसे कॉइन DCX, वजीर एक्स, बाइनेंस। हमेशा लॉन्ग टर्म और लिमिटेड अमाउंट से स्टार्ट करो, ठीक है। वो चलो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मेन तो यही है कि क्रिप्टो एक बेसिकली करेंसी है, जैसे आप रुपीज़ यूज़ करते हो। क्रिप्टो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, कहीं कहीं होगा बैन लेकिन हर जगह तो चलता ही है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। टोन कॉइन भी अभी नया है, आपको पता होगा टोन कॉइन। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा भाई, हर चीज़ में अपने पाँव पसार के रखो। अगर इंडिया में रह के पैसा कमाना है तो कम से कम 7-8 इनकम सोर्सेज होने चाहिए, चाहे छोटे ही हो, ठीक है। लेकिन पैसा आए उसको खर्चो मत, जब तक भाई आपके पास कम से कम 5-10 करोड़ नहीं हो जाता। आपको पता राकेश झुनझुनवाला के पास जब 20,000 करोड़ थे, 1980-85 की बात है, मतलब 90 की, जब उस बंदे के पास, उनके पास, क्योंकि यार उस बंदे के नहीं, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, अच्छा, उनके पास जब 20,000 करोड़ था तब जाके उन्होंने AC लिया था। सोचो, सोचने वाली बात है भाई। जो बोलते हो ना, आप बोलते हो यार लेकिन अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, अगर आप इच्छाओं को मारोगे ना तो आपकी अगली पीढ़ी ऐश करेगी। कुछ बंदे बोलते हैं यार हमने ऐश करनी, पीढ़ी का क्या है, करे ना करे, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो। ये कंफर्ट जोन होता है घूमने जाना, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में खाना, घर की रोटी खाओ, सिंपल। अगर आपके पास भाई कम से कम 5 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है, 20 करोड़ भी है, 25 करोड़ भी है, मैं तो आपको यही बोलूँगा जितना सिंपल रह सकते हो उतना सिंपल रहो। क्योंकि पैसे को एक अपना प्यार मत बनाओ, अपनी ज़रूरत बनाओ, समझ रहे हो। पैसे के साथ खेलना सीखो, पैसे को कैसे सही जगह पे लगा के हम उसको इन्वेस्ट करके, पैसे को पैसा एक सबसे अच्छा नौकर है अगर आपको उनसे काम करवाना आता है। बंदा धोखा दे देगा, पैसा नहीं धोखा देगा कभी, मैं लिख के देता हूँ ये चीज़। अगर आपने पैसे को नौकर बना लिया ना अपना, बंदा धोखा दे जाएगा, पैसा कभी धोखा नहीं देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।